जय हिंद वीरो, वेलकम टू फौजीवर्स। अगर आप अग्निवीर आर्मी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियोज़ की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम लेवल और रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इन सीरीज़ की 8 से 10 या 12 वीडियोज़ प्रॉपरली देख ली ना, तो एग्ज़ाम हॉल में 10 से 12 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में फैमिलियर लगने लगेंगे, ठीक है। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप हमारी वीडियोज़ पूरी देखोगे। यानी कि 8 से 10 वीडियो तो आपको पूरी देखनी है, जो कि हम इस सीरीज़ में लाएंगे। तो कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाएं, ठीक है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही चालू करते हैं इस वीडियो को अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। द फेमस पोर्ट सिटी लोथल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज करेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो, राजस्थान या गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो ऑप्शन बी यानी कि गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो वो थे अपने कुंवर सिंह। नंबर 3 हमारा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो ये था 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहल में महात्मा गांधी और वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया था। यानी कि लंदन में 5 मार्च 1931 में हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4 को देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर, गुरु शिखर, जो कि है 1722 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा यानी कि गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी, ठीक है। जो गोदावरी नदी है ना, उसे हम लोग साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि ओनली एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी कि वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइसलैंड लोकेटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बैरन आइसलैंड है अंडमान सागर में स्थित पूरे साउथ एशिया के अकेला एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। इसमें आखिरी बड़ा धमाका 2017 में देखा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी प्रदान करता है। तो हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। आर्टिकल 21 में राइट ऑफ लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 14 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 8 कहता है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ यानी कि ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलाता है। तो ये होते हैं CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अगर CJI मौजूद ना हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज शपथ दिलाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना
इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो वो थे जनरल KM करियप्पा, जो कि हुए 15 जनवरी 1949 को। ठीक है, इन्हें बनाया था ब्रिटिश जनरल सर रॉय बूचर ने। ठीक है, और हम लोग 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, आर्मी डे, यानी कि 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है 11 क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, यानी कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, जो कि है हमारी देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार यानी कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, जो है हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन C। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है। ये हो जाएगा नीदरलैंड में है, द हैग इन नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। सिंपल है, ये है केरल राज्य से, कथकली केरल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय यानी कि फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज कौन थे। तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, कब हुए थे, 1913 में। ठीक है, कविताओं की किताब, ठीक है, गीतांजलि के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब है प्रश्न 16, जो कि है मैराथन दौड़ है। ठीक है ना, मैराथन रेस की आधिकारिक दूरी कितनी होती है, बताओ। ऑप्शन A हो जाएगा, जो कि है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है यूरो कप किस खेल से संबंधित लोकप्रिय टूर्नामेंट है। यूरो कप समझते हो, एक यूरो कप फीफा से संबंधित है और ये हर 4 साल में एक बार खेलता है। कहाँ पे, यूरोपियन नेशन के बीच में। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, जो कि हमारा कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। मंगोलिया नहीं, नेपाल नहीं, स्विट्ज़रलैंड नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कि हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। ठीक है, नंबर 2 पर है मंगोलिया। ठीक है, और लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है, लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जिसकी कोई सीमा सीधे समुद्र से नहीं मिलती हो। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। तो ये थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने की थी सन 1336 में। ठीक है, ये 2 भाई थे। ठीक है, इनने सन 1336 में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में उत्तराखंड में हिली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले बना था ये, फिर इसे बनाया गया, अब बोल दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, यहाँ टाइगर्स के संरक्षक के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब 21 है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत की लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो है एक कर्क रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी लाएगा उन्हें हम जल्दी जल्दी कर देते हैं,
और जो समझने के लायक है उन्हें थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी आप लोग इसके पढ़ सकते हो अगर आपको फालतू लगे तो। बाकी है प्रसिद्ध सत्यमेव जयते सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है, ठीक है। द फेमस स्लोगन सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, इसका हो जाएगा मुंडका उपनिषद, ठीक है। ये एक स्टेट एम्बलम है। बाकी प्रश्न 23 देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। तो सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि हमारा स्थित है काठमांडू नेपाल में, ठीक है। प्रश्न है 24। प्रश्न 24 हमारा कहता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताओ। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। नॉर्मल सा आंसर है सी, ठीक है, 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए होती है, 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष चाहिए होती है राज्यसभा के लिए। और प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनने के लिए कितनी चाहिए होती है, 35 ईयर, जो कि पीएम नहीं, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ये कंपलसरी है। उसके बाद में प्रश्न 25 है हमारा, जो कि है भारत में केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण यानी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। हु होल्ड्स द अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया। एसबीआई को नहीं, वित्त मंत्रालय को नहीं, नीति आयोग को ये भी नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देश का केंद्रीय बैंक है जो करेंसी नोट्स प्रिंट और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आर्मी में, 1935, ओके। ये क्लास यहीं तक अपनी क्लास थी, ओके, थैंक यू। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाने आया हूँ, तुम बनना डॉक्टर या इंजीनियर, मैं फौजी बनने आया हूँ।